किया जाए, क्योंकि समय से उनका राशन वितरण हो गया और होनी चाहिए और समय से उनका मानदेय आना चाहिए। ये 6,000 में हम लोग का जीवन यापन नहीं हो रहा है। हमारे इस इतने महंगाई के दौर पर, इतनी चरम सीमा महंगाई है, उसके दौर पे 6,000 क्या है उनके। हम तो कह रहे हैं कि उनके कुत्ते के खाने का खर्चा आ रहा होगा सरकार के, बिस्किट भी है। और हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे, 26,000 मांग रहे कि हमारे जो रसोइयाँ बहनें हैं, आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, तो इनको 26,000 कम से कम महंगाई को सब कुछ जोड़कर तो 26,000 की मांग हुई थी। इन्होंने वादा भी किया था, लेकिन आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। और अगर ये लगातार अगर ये हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं और अनदेखी कर रहे हैं, तो ये जो चुनाव आ रहा है, तो अगर हम लोग भी अनदेखी करना शुरू हो, क्योंकि इस चुनाव में तो उनको पता चल गया है। जो 400 पार का वो डंका पीट रहे थे, तो इनको तो अंदाजा मिल गया है, अब और अंदाजा मिलने वाला है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हम आगे और लड़ाई करते रहें। एजुकेटर की भर्ती को लेकर विरोध कर रही हैं जी, क्या कहेंगे? हम लोग को सरकार से यही कहना है कि जो इन्होंने एजुकेटर भर्ती निकाली है, तो उनसे एक हम लोग का आंगनवाड़ी का एक ही प्रश्न है कि जो हम लोग 2001 से हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं विभाग को, तो क्या हमसे ज़्यादा प्रशिक्षित और हमसे ज़्यादा ट्रेनी है जो नई भर्ती ये लोग निकाले हैं? भाई हम लोग 24 साल से कर रहे हैं, तो 24 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग का, तो हमसे बेहतर सेवा एजुकेटर आके नहीं दे सकते। जो ये कह रहे हैं कि एजुकेटर की भर्ती निकाली जा रही है, तो हमसे बेहतर वो लोग नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। जब इनको यही करना था तो इन्होंने हम लोगों से झूठे वादे क्यों किए कि आपको यशोदा मैया की उपाधि दे दी गई। कोविड में हम आंगनवाड़ियों ने इतना योगदान अपना दिया कि कोई कर्मचारी, कोई मंत्री, कोई अधिकारी अपने घर से निकलना नहीं चाहता था। उस पीरियड में हम आंगनवाड़ी बहनों ने अपनी जान जोखिम में डाल के अपना घर परिवार बच्चों को त्याग कर समाज सेवा में हम लोग लग गए कि समाज सुरक्षित रहेगा, इसी समाज में रह के हमको नौकरी करनी है। जब समाज है उन्हीं से हम हैं, लेकिन सरकार ने उसकी भी अवहेलना की, उसको भी हम लोगों को नज़रअंदाज किया। फिर हम लोग को ये कहा गया कि नहीं, आप लोग का 2017 में हमसे वादा हुआ कि आंगनवाड़ियों का मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा। आज तक हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ा। इस मानदेय को लेकर हम लोग लड़ते रहे कि कभी ना कभी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन अब उन्होंने हमारी रोजी रोटी भी छीनने का प्रयास शुरू कर दिया है एजुकेटर भर्ती निकाल के। तो सरकार से एक यही छोटी सी हम लोग की विनती है और एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या हम लोग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार क्या नहीं है? समय पर वेतन दे दिया जाता है? समय पर वेतन भी नहीं आता। और ये आप मान लीजिए 6,000 में, आप सोचिए कि 6,000 में आंगनबाड़ी क्या अपना घर परिवार चला पाएगी? 6,000 तो मंत्री विधायकों के कुत्तों का भी बिस्किट नहीं आता होगा। उनका भी खर्चा लगाया जाए तो एक लेब्राडोर, एक जर्मन शेपर्ड का वो 15,000 रुपया बिस्किट का, और उनका स्पा का, उनका नहाने धोने का, उनका मेडिकेयर का खर्चा होगा 15-20,000 एक कुत्ते का। तो क्या हम लोग कुत्ते से भी बदतर हैं? हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं समाज में, तो एक बार तो हमारे ऊपर भी वो अपनी दृष्टि डालें कि आंगनबाड़ी बहनें हम लोग किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, किस तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। और हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हम लोग की तरफ भी दया दृष्टि डालें, हम लोग के भी तरफ देखें कि जो वादे हम लोगों से 2017 में किए गए थे कि आपको नियमित किया जाएगा, आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा, आज तक हम लोग का मानदेय नहीं वृद्धि हुआ। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते आज 2024 हो गया है। अब उन्होंने एक नया निकाल दिया एजुकेटर भर्ती, जो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। अब आप बताइए, इस उम्र में हम आंगनबाड़ी बहनें कहाँ जाएं? अब ऐसा तो है नहीं कि योग्य जो आंगनबाड़ी बच्ची हैं, अच्छी शिक्षित हैं, उनके पास वेल एजुकेशन है, तो वो अन्य विभाग में जाके अप्लाई कर सकती हैं। सब 40 के अबव हो गई हैं, 40 प्लस है, 45 प्लस हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं? क्या कहेंगे सरकार से? सर, आज हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम लोग यहाँ 2 घंटे का उपवास करके अपनी मांगों का मांग पत्र माननीय